ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ना पूरा कंप्लीटली। आप एक काम करो, आप इसको क्वेश्चन करो, क्वेश्चन वैसे ये ऑलरेडी किया हुआ है, ट्राई करो कि इन्होंने क्या बोला है कि टेबल को उन्होंने कोड कर दिया है कैसे, एस 45 है। तो चेयर को हम कैसे कोड करेंगे? तो देखिए, इसको बनाने के लिए स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले आपको ये लिख लेना है ई जॉटी, ये है आपका स्टेप 1। ठीक है, यह है आपका स्टेप 1। देखो, इजोटी में क्या होता है, जब 5 का टेबल है ना, 5, 10, 15, 20, 25, आप इसके नीचे इसका नंबरिंग कर देंगे। अब इसमें क्या है, इसे इन्होंने बोला है टेबल बराबर 45। तो टी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, देखो टी कितना है 20, 20 लिख देंगे। ए का कितना होगा 1, बी का कितना होगा 2, एल का कितना होगा, देखो जे है यहाँ पे, जे के बाद के होता है और एल होता है। जे का वैल्यू 10 है, 10 के बाद 11 12 है, तो एल किस पोजीशन पे है, 12वें पोजीशन पे है। ई का कितना यहाँ पे दिया हुआ है 5, इजी। अब जब इन सबको ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 45। तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो टेबल का कोडिंग किया गया है इस क्वेश्चन में, वो क्या किया गया है कि जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स है, इन सारे के पोजीशंस को ऐड कर दिया गया। टी का पोजीशन 20 है, 20 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 5, राइट। तो हम उसी तरीके से चेयर का कैलकुलेट करेंगे। अब आप चेयर का कैलकुलेट करो, देखो चेयर का कैलकुलेट करके बताओ आंसर आ रहे हैं कि नहीं। सी का पोजीशन क्या हो जाएगा, HAIR। सी कितने पे आएगा, थर्ड प्लस एच, एच किस पे आएगा, देखो एच क्या है, ई के बाद FGH, ई का वैल्यू पोजीशन 5 है, तो 6 7 8, ए का 1 और आई का GHIJ, जे के पहले आई आता है, जे का 10 है तो आई का 9, और आर का कितना हो जाएगा, देखो MNO, ओ के बाद क्या है PQR, ओ 15 पे है तो 16 17 18। ठीक है, तो आप इन सबको ऐड करो, चलो 8 1 9 9 9 18, 18 36, 36 और 39, नहीं आंसर 44 है, तो गलती हो रहा है। ओके, ठीक है, ये जब आप ऐड करोगे तो ये 40 होगा, ठीक। फिर इसमें 5 ऐड कर देना है। ये यहाँ पे ऐसा कोडिंग का है कि जितना भी आपका वैल्यू आ रहा है उसमें 5 ऐड करना है। 39 आ रहा है तो इसमें हमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो आंसर क्या हो गया 44। देखो टेबल के जितने लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, इनके पोजीशंस को ऐड करने पर कितना आएगा 40 आएगा। 40 प्लस 5 45, यही तो कह रहा है कि 45 है। इस चेयर के सारे पोजीशन को ऐड करने पर कितना आ रहा है 39, 39 प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44। क्लियर है। तो ये है आपका एक क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, ये देखिए, ये बनाइए, देखिए क्या दिया हुआ है। 2 नंबर है, मान लो 2 नंबर, ये 2 नंबर है, ठीक। एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी कितना है 21, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रहा है 58। आपको कैलकुलेट करना है दोनों का डिफरेंस, ए माइनस बी क्या होगा। 9th 10th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे यही वर्क करेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 58 माइनस 2, ए बी कितना है 21, ये कितना होगा 58 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 8 में 2 गया 6, 5 में 4 गया 1। आपके पास क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16,
और आपसे क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ a माइनस बी पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका पास पावर 2 है। पावर 2 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो a माइनस बी बच जाएगा इधर 16, ये हो जाएगा 1/2 ना। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 4। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 4। देखो ऑप्शन है 4। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ये क्लियर है कैसे हुआ? इसको अप्लाई करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर सम पूछता, यहाँ पर डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। अगर सम पूछता तो सम के लिए हम क्या लगाते, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम वैसे ही करते जो हमने ऊपर किया। ये दो फॉर्मूले थे जो आपको याद होने चाहिए। देखो ये ना एनटीए के जो इस तरह के क्वेश्चन से हाईली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है कि जितने भी PYQs आप लगा के चले जाओ तो आपके जो क्लियर रहेंगे पॉइंट्स, क्योंकि इसमें कुछ डिफाइन नहीं कि वो क्या पूछेंगे और क्या नहीं पूछेंगे। एक क्वेश्चन से आपको ये सीख लिया कि आपको इस तरीके से करना। राइट, आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस जो है SPCP वाले, ये हम कल करेंगे। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपके लिए। ये क्वेश्चंस करिए आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उन्होंने क्या बोला है कि एक ट्रेन है जो स्टेशन P से 6 बजे सुबह में निकलती है, और स्टेशन Q, ये Q है, ये P है, स्टेशन Q पहुंच जाती है 10 बजे सुबह में। उसी वक्त 6 बजे में एक और ट्रेन Q से स्टार्ट होती है ना, इस तरफ से, और वो स्टेशन P पहुंचती है 9:30 बजे। अब इनका सवाल है कि जो दो, इधर से ये ट्रेन चल रहा है, इधर से ये ट्रेन चल रहा है, दोनों कहीं ना कहीं आपस में जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, है ना, एक समय पे दोनों एक जगह होंगे। आपसे से सवाल यही पूछ रहा है कि जो दोनों ट्रेन है वो कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब एक समय पे दोनों पैरेलल चल रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि जो टाइम लगता है दो ट्रेन को मिलने में, ठीक है, अगर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड हो जाता है ये। अब देखो आप स्पीड कैसे निकालते हो, डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम बराबर क्या हो जाता है, स्पीड। ठीक है, अब जो ट्रेन P से Q की तरफ जा रही है, डिस्टेंस बटा टाइम, देखो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, राइट, डी, तो डी बटा स्पीड, स्पीड बटा टाइम, टाइम कितना है 4 घंटा, तो ये हो गया स्पीड, है ना। किसका स्पीड है, जो P से Q की तरफ जा रहा है। दूसरा होगा जो Q से P की तरफ आ रहा है ना, तो डिस्टेंस बटा टाइम 3.5 घंटा, तो ये दोनों ट्रेन का आपको स्पीड निकल गया। अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी आमने सामने, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो ऐड हो जाता है। लेकिन अगर दोनों ट्रेन पैरेलल चल रही है एक ही डायरेक्शन में, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों को माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में, तो घटाते हैं, जब उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है आमने सामने तो जोड़ते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेन आमने सामने चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा रिलेटिव स्पीड। अब फॉर्मूला क्या होता है कि कितना टाइम लगेगा, देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड, कि किस समय ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को मिलेंगे, है ना। तो डिस्टेंस तो आपका डी है, डिस्टेंस तो डी है, तो डिस्टेंस हो गया डी, रिलेटिव स्पीड ये रहा, है ना, D/4 प्लस D/3.5। आप इसको सॉल्व करिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 112 मिनट। 112 मिनट को आप टाइम में आप वो कर सकते हैं। 6 बजे है, 6 बजे है,
इसमें 112 मिनट जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 + 12 बटा 112/60 करेंगे, कितना होगा? 112 से 6 12 1.5 घंटा। ठीक है, कितना आंसर होना चाहिए बताओ? ये 112 मिनट है, इसको तोड़ो 60 मिनट होगा। मैं सिंपलीफाई कर रही हूँ। 112 में 60 घटाओ, कितना बच गया? 2 52 मिनट इधर बच गया है ना। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है ना। 6 बजे ट्रेन स्टार्ट हुआ था, 1 घंटा के बाद 7 हो गया। 7 बजकर 52 मिनट पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। जितना पीछे के क्वेश्चन पेपर आओगे, आपको ये मिलते जाएगा। ये 20 का पेपर है जो। एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लो, देखो प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो फिर। ऑल गुड, फाइन। ओके, एक क्वेश्चन जो है ये एप्टीट्यूड से अलग है, लेकिन ये इजी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं एक्सटेंशन वाले। देखो, दो तरह की चीज़ें होंगी आपको दिखेंगी क्वेश्चन में, इंटेंशन और एक्सटेंशन। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा क्वेश्चन में एक्सटेंशन पर बनाऊंगी, क्योंकि इजी होता है, थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा। अब देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में दे देगा इंटेंशन, मान लीजिए, तो आपको इसको कन्वर्ट कर देना है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में कन्वर्ट कैसे करेगा? अगर यहाँ पे इंटेंशन के पहले इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का उल्टा क्या होता है? डिक्रीजिंग, तो आप यहाँ पर डिक्रीजिंग लिखेंगे, और इंटेंशन का उल्टा क्या कर देंगे? एक्सटेंशन। सिमिलरली उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में डिक्रीजिंग इंटेंशन दिया है, तो इंटेंशन का उल्टा हो गया एक्सटेंशन, और डिक्रीजिंग का उल्टा हो गया इंक्रीजिंग। बस यही याद करना है आपको, उलट देना है। हमेशा क्वेश्चन एक्सटेंशन पर बनाएंगे, इससे क्या होता है, गलती कम होती है। देखिए, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपको इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझ लो कोई भी क्लास। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? सबसे बड़ा क्लास यहाँ पर क्या होगा? एनिमल होगा या मैमल होगा? और सबसे छोटा इसमें से क्या होगा? टाइगर या फेलाइन? सबसे छोटा होना चाहिए सी। टाइगर होगा, फिर फेलाइन होगा, या तो एनिमल होगा या मैमल होगा। मैमल होगा फिर एनिमल होगा, ठीक है। तो आपका हो गया बी पहले आ जाएगा। सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा गोला क्या है इसमें? एनिमल। एनिमल से छोटा यहाँ पर क्या है? मैमल। मैमल से छोटा क्या होगा? फेलाइन। फेलाइन में देखो टाइगर, कैट, लेपर्ड सभी आते हैं, और फेलाइन के अंदर क्या आ जाएगा? टाइगर। तो हमने क्या बोला था? डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, मतलब जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले होता है डिक्रीजिंग, तो सबसे बड़ा एनिमल है, और सबसे छोटा यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा? टाइगर। तो आप इसको इस तरीके से अरेंज करने में सक्सेसफुल हो गए। क्लियर है? हम और क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा, अभी देखते जाओ, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो आपको स्टेप्स बताए उन स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको इजीली करेक्टली आप इसका आंसर दे सकते हो विदाउट एनी इशू। ठीक है, चलो, तो ये वाले क्वेश्चन पेपर तो हमने कर लिए, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस कल करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए आप इसको बनाने की कोशिश करिए। एक परिवार है,
एक फैमिली है, उसके अंदर अ हस्बैंड, एक हस्बैंड है। हम क्या करेंगे, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, ठीक। देखो एक हस्बैंड है, एक वाइफ, वाइफ मतलब ये वाला सिंबल, 3 डॉटर है, ये भी महिलाएं, 2 सन है, तो 2 सन क्या हो गया, मेल, और इनकी वाइफ्स हैं, ये तो 3 फीमेल। यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, कितने मेल और फीमेल्स हैं इस परिवार में, बताओ कितना इजी है ये। सबको ऐड कर दो, कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। मेल हो गए कितने, 3। फीमेल्स कितने हो गए, 7 हो गए ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, 3 एंड 7। फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ हस्बैंड, ठीक है, अ वाइफ, ऐसे, देयर 3 डॉटर्स, सन्स, अच्छा, एंड देयर 3 वाइफ्स, वाइफ है 2 बेटों की, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक बेटा एक वाइफ, थर्ड वाइफ किस, देखो यहाँ पे कुछ एरर है क्वेश्चन में, ठीक। देखो यहाँ हिंदी में देखो, यहाँ पे 2 पत्नियां लिखा है, 2 होना चाहिए, ठीक। तो नंबर ऑफ मेल्स, हाँ अब आप काउंट कर लो, ये 2 होना चाहिए, 2 वाइफ्स, तो 3 2 5 1 6, तो आंसर शुड बी सेकंड। देखो एरर हो गया, इंग्लिश में थोड़ा एरर है, आप हिंदी के क्वेश्चन पर होगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पत्नियां, तो हम इसको लेंगे तो हमारा ऑप्शंस जो है वो मैच कर रहा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके 2 नंबर है, और कई बार आपका जेआरएफ एक एक मार्क्स से छूट जाता है, एक एक क्वेश्चन से रह जाता है, नेट में भी, नेट के भी एग्जाम में ऐसे होते हैं। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, बस क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कैलकुलेट कर लेने हैं कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं, दोनों को आप काउंट करके आप आंसर इजीली दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीरीज क्वेश्चंस। देखो आपके पास सीरीज है 1 6 14 40 108 296 808 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको इसमें क्या करना होता है, आपको हमेशा इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है कि ये किस पैटर्न पर ये क्वेश्चन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना पाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस वाले से ऐड हो रहा है, जैसे 14 है, तो इसमें जो प्रीवियस वाले 2 ऐड, उसको ऐड करेंगे, 6 + 1 7 × 2 14। सिमिलरली जब 40 लिखेंगे तो इसके प्रीवियस वाले, प्रीवियस के 2 लेने हैं, 14 + 6 20, 20 × 2 108 बराबर, इसके दो प्रीवियस है, इसके पीछे उसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, 2 प्रीवियस है, इसको ऐड करना है, 808 और 296, 8 6 14 9 1 10 11, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पैटर्न यही है, आपको सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके आंसर होंगे 2 नॉट 8, दैट इज द आंसर। अब आप देखो ये सारे क्वेश्चंस की क्या ट्रिक है या क्या मेथडोलॉजी है, तो इसके लिए है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है पर्टिकुलर सीरीज पे, हम यहाँ पर क्या फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप प्रैक्टिस करते चले जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको हिंदी में भी है, इंग्लिश। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, जो हाउस है, एक मैन जो है उसका हाउस का जो दरवाजा है वो साउथ की तरफ है, अगर ये उसका घर है, साउथ मतलब इस डायरेक्शन में इसका डोर है, वो फ्रंट डोर से निकलता है और सीधा चलता, मतलब साउथ की तरफ चलता चला जाएगा,
और 20 मीटर वो चलता है। 20 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ेगा। लेफ्ट किधर होगा? इस साइड, क्योंकि अब साउथ की तरफ चल रहा है। आप इमेजिन करो कि आप वॉक कर रहे हो स्ट्रेट, तो आपका लेफ्ट कौन सा है? इस साइड। तो लेफ्ट हो गया क्या? 50 मीटर वो चलता है। इसके बाद वो क्या करेगा? राइट मुड़ेगा। जब इधर जाएंगे तो राइट किस तरफ होगा? इस साइड की तरफ होगा। तो 80 मीटर जो है वो राइट चला गया और रुक जाता है यहीं पे। अब सवाल आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वेयर द मैन स्टॉप। यहाँ पे रुका और यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना? इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन आपको मिलेंगे पेपर में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका दूरी निकालना है। ठीक है, कैसे करोगे? आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा 10th में या 9th क्लास में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जब दो दो चीज़ें 90 डिग्री पर हो, है ना? मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी यही बन रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल मतलब हो गया 3 साइड, है ना? राइट एंगल मतलब क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखो, इसको आप एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से, है ना? ये हो गया 90। यहाँ से यहाँ तक का आपको दूरी निकालना है, इसको सी बोलो। ये हो गया ए और बी। ए कितना है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक 50 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 50 होगा। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए? यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 100। सी का निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको इधर बता रखा है ना? ए स्क्वायर कितना है? 50 का स्क्वायर प्लस बी कितना है यहाँ पर? 100। 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 प्लस 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1234। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका? 125, 20 लास्ट का। ठीक, सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 12,500, है ना? यही हुआ ना? अब देखो, अभी हमने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बोला था कि जब आप पावर को इधर ट्रांसफर करेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा? 12,500 टू द पावर 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? 12,500 का हम इस तरीके से एक फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, 5 से कटेगा कटेगा तो कितना हो रहा है? देखो, ये इतना आ रहा है, 3 बार 5 आ रहा है, और इसको 10 10 100 2 बार। जब यहाँ पावर 2 होता है तो हमेशा पेयर दो दो का बनेगा। 10 का 2 पेयर बन गया, 5 का 2 पेयर बन गया। जब पेयर है तो पेयर बाहर आएगा, 5 × 10, अंदर क्या रह गया? √5। ठीक, तो ये हो गया 50 √5 मीटर। दिस इज योर आंसर। इज देयर एनी डाउट? दोबारा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम का। फिर हम उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चंस। पाइथागोरस में क्या होता है? आपके पास एक एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल मतलब 3 साइड। लेकिन उस ट्राइंगल के अंदर एक साइड पर आपको 90 डिग्री मिलेगा। कितना है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम किस पर अप्लाई होता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हम इसका मार्किंग कर देते ए बी और सी। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने इनके कॉर्नर्स का नाम दे दिया, A to B B to C। अभी जो मेजरमेंट है, मान लो A to C कितना डिस्टेंस है? C। B to C B।
ए टू बी ए, ठीक। ये सी ए बी क्या है यहाँ पर ग्रीन में, ये सारे डिस्टेंस है कि क्या डिस्टेंस हो सकता है ए टू सी के बीच में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन है सी स्क्वायर बनेगा बराबर, बाकी बचा कौन, ए और बी। देखो 90 डिग्री के सामने वाला है ये याद रखना। बचा कौन, ए और बी, स्मॉल ए इसका स्क्वायर, स्मॉल बी इसका स्क्वायर, ठीक है। हाँ सॉरी, ये अभी यहाँ पे नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ये होगा, ठीक है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, इस पावर को 2 को उधर ले जाना है अगर सी का वैल्यू जानना है तो। सी बराबर क्या होगा, पहले इसको कॉपी करो जो लिखा हुआ है। अभी हमने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, जो पावर 2 है इधर आके 1/पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी मेथड से आपका सी निकलता है, मतलब वो वाली साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन सब हम बना सकते हैं इजीली, है ना। तो देखिए अब क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं, एक इंसान है, उसका घर है, उसके घर में एक डोर है, तो डोर का जो डायरेक्शन, वो डोर किस तरफ खुलता है, साउथ की तरफ। अब आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो साउथ की तरफ उसका घर है, वो अपने डोर से निकलता है, फ्रंट डोर से सीधा चलता है, मतलब साउथ की तरफ ही चलेगा सीधा। और कितना पॉइंट चलता है वो, 20 मीटर, मान लो इसको ए और इसको बी, ठीक। 20 मीटर चलने के बाद वो अपना लेफ्ट मुड़ता है, तो मान लो आप साउथ की तरफ चल रहे हो तो आपका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड। फिर ये कितना मीटर चलता है इधर, 50 मीटर चलेगा, फिर सी पॉइंट पर आके रुक गया। फिर सी पे आने के बाद वो अपने राइट मुड़ेगा, राइट मतलब नीचे की तरफ जाएगा, है ना। यहाँ पे खड़ा है वो इंसान, उसका राइट हाथ किधर है, इस तरफ होगा, तो वो नीचे की तरफ जाता है कितना, 80 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 80 कर दो, और ये डी पॉइंट है। अब आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे रुक गया वो, डी पे आके फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मैन स्टॉप, जहाँ पर वो रुका, टू द फ्रंट डोर, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट किया था, यहाँ से ए से लेकर डी के बीच की दूरी आपको निकालना है। ये क्लियर है, ये डायग्राम कैसे बन गया, है ना, ये क्लियर है आपको। अब ए से लेकर डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। हमने आपको क्या बोला कि पाइथागोरस थ्योरम कब लगाते हैं, जब आपको 90 डिग्री दिखता है। यहाँ पर भी एक 90 डिग्री है, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपका ट्राइंगल बन गया। इसको मान लो के, ए के डी, आपका ट्राइंगल बन गया ए के डी। सिर्फ इसको देखना है, ये वाला और ये नीचे स्ट्रेट गया डी तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, बाकी को आपको भूल जाना है। देखो 90 डिग्री के जो सामने होता है इसको हमने क्या बोला, सी, बाकी को क्या बोल दो, ए और बी, है ना। अब देखो सी का ही हमें वैल्यू निकालना, हमें नहीं पता। अब ए से लेकर के बीच का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 50 है ना, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 50 होगा, सेम। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ लेकर 20 हो गया, और यहाँ से लेकर नीचे तक 80 है, तो 20 + 80 कितना हो गया, 100। तो हमें वैल्यू पता चल गया, ए से लेकर के कितना है, 50 मीटर, मतलब ए, स्मॉल ए, और के से डी मतलब 80 + 100, 80 + 20, 100 बी। अब ये फॉर्मूला हमने क्या बोला, जो 90 डिग्री के सामने है सी, सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब देखो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए कितना है 50, 50 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 100, 100 का स्क्वायर। स्क्वायर का आपको चीज पता है ना, अगर पावर 2 है तो मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 50 प्लस 100 × 100, क्योंकि पावर 2 है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 × 100,
तो कितना हो गया, 50 इंटू 50 होता है 25, 100 प्लस 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो। आप इनको ऐड करोगे, कितना होगा ऐड करके, 2 जीरो 2 जीरो लास्ट के निकल गए, 5 2 1, 12,500। तो आपके पास सी स्क्वायर सी कितना आ गया, सी स्क्वायर कितना आ गया, 12,500। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसका चाहिए, सी का चाहिए या सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ सी का, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास है क्या, सी स्क्वायर बराबर 12,500, ये पावर 2 उधर शिफ्ट करेंगे ना, तो सी को कॉपी कर दो, इसको कॉपी करो, ये पावर 2 क्या बन जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ना। अब आप स्क्वायर रूट का मेथड क्या है सॉल्व करने का, 12,500, अब आप इसको तोड़ो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, देखो लास्ट में 0 है तो मतलब 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25 0, 5 5 25 0, 5 1 5 0, है ना, 5 दूना 10 0, 5 चौके 20। अब 4 है, ये किससे काट देंगे हम, 2 से। ठीक, अब ये आपका जो आया है उसको आपको यहाँ पे इक्वल करके सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, 5 इंटू 5, ये 2 5 निकाल दिए, फिर 5 इंटू 5, ये 2 5 निकाले, फिर बच गया ये 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, स्क्वायर रूट है ना, 2 है तो हमेशा 2 का पेड़ बाहर आएगा, ये 2 पेड़, ये 2 पेड़, ये 2 पेड़, इसका 5 बाहर आ गया, इसका 5 बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं तो ये अंदर ही रह जाएगा, इसका 5 बाहर आ गया, और इंटू अंदर क्या हो गया, इसका 5 पेयर रह गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 5 25, 25 दूना 50, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 दूना 50, 50√5 मीटर किसका वैल्यू है, सी का, जो मतलब डिस्टेंस है उसके घर से लेकर जहाँ वो रुका, उसका आंसर क्या हो गया, सेकंड। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ आया हमने कैसे अप्लाई करा, एनी डाउट। ओके, सो वी विल प्रोसीड फर्दर। तो ये आपका था, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है कोडिंग का, आप इसको करो। देखो जब भी ABCD आता है तो हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमें सबसे पहले ये इनका ये लिख देना है, जो हमने आपको बताया कोडिंग की जॉटी ना, फिर इसके नीचे इनका जो पोजीशन है वो लिख देना है, ये हेल्प करता है आपको इजी रेफरेंस में। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑन बराबर, ऑन का मतलब क्या है, 210, ओ का वैल्यू क्या है यहाँ पर 15, एन का वैल्यू क्या होगा बताओ कोई, एन का वैल्यू 14, राइट। अब देखो 210 बहुत बड़ा संख्या है ना, इनको जोड़ने पर भी 210 नहीं आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर आएगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू होगा, 210। ठीक, इसको चेक करने के लिए दूसरे वाले को भी देखेंगे क्या सच में ऐसा है, OFF, ओ का वैल्यू कितना है 15, एफ कितना हो जाएगा 6 और 6, है ना, ई के बाद एफ, 15 छके 90, 90 छके 54, 540, मतलब हमने जो मेथड लिया है कि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनके पोजीशंस को वो करेक्ट है। ठीक, तो सेट का तुम बताओ कितना होगा, SE और T, एस का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू कितना, PQRST 19 होगा, ई का वैल्यू 5 और टी का वैल्यू 20, सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 20 5 100, 100 इंटू 19 कितना हो जाएगा 1900, ये रहा आपका आंसर, इजी। देखो जो हमने आपको इजोटी का मेथड बताया वही फॉलो हो रहा है, स्टेप 1 ये रहता है, फिर स्टेप 2 हम चेक करते हैं कि कौन सा कोडिफिकेशन लागू हो रहा है इस क्वेश्चन पे। फाइन,
चलो, हाँ राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको सॉल्व करो। आपके पास एक पैटर्न दे दिया गया है, 0 से लेकर 6, 6 से 24, 24 से 60, 120, फिर क्वेश्चन मार्क है ना, इसका ही वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 6 जाने के लिए क्या +6 ऐड हुआ, 6 से 18 जाने के लिए +18 ऐड करेंगे तो 24 होगा, फिर 24 है ना, फिर 24 से 60 जाने के लिए कितना हो रहा है +36। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे 12 ऐड हुआ, फिर आप यहाँ पे 6 ऐड करके 18 लाओगे, फिर 6 ऐड करोगे 24, फिर 6 ऐड करोगे 30, फिर क्या हो रहा है 12 6 18 यहाँ जा रहा है, वो ऐड होके फिर इधर जा रहा है, फिर इस तरीके से पैटर्न बनते जा रहा है। ये समझ आ रहा है पैटर्न? यहाँ पे 2 लेयर पे काम हो रहा है, एक लेयर 1 है और एक यहाँ पे लेयर 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चलो इसको ना हम क्लियरली बनाते हैं कैसे हो। देखो 0 से 6 गया +6, ठीक, 6 से 24 गया कितना होगा +18, 24 से 60 गया कितना होगा, 10 में 4 गया 6, और 5 में 2 गया 3, है ना, ये हो रहा है। 60 से 120 गया 60, अब यहाँ पर कितना आएगा जो हमें ऐड करके हमें आंसर मिलेगा। देखो 6 से 18 जाने के लिए क्या हो रहा है 12, फिर 18 से 36 जाने के लिए 16 में 8 गया 8, हाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, 12 6 18, 18 6 24, 6 ऐड होते जा रहा है, 24 6 कितना होगा यहाँ पर +30, है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, 120 +90 करेंगे तो कितना होगा 210। इजी, एनी डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। अब आपने क्या करना है, आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, 6 है, फिर 24 है, 60 है, 120 है, इसका मतलब यहाँ पर या तो ऐड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी इंक्रीज करता है फर्दर वैल्यूज, या तो एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है। कैसे, यहाँ पे 0 + 6 किए 6 आ गया, 6 + 18 24, फिर 24, है ना, 18 24, फिर 24 का 36, 60, 60 120। अब आपको ये देखना है कि 6 है, इसके बाद 18 आ रहा है, फिर 18 के बाद 36 आ रहा है, 36 के बाद 60 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। तो हर बार क्या हो रहा है 12 यहाँ पे ऐड हुआ है, 6 + 12 क्या हो गया 18, ठीक, फिर यहाँ से 12 से 18 गया, फिर 18 18 36, मतलब इन दोनों के बीच में कितना का गैप हो रहा है 6 का। देखो हर बार 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको उसमें भी क्या करोगे आप 24 6 30 +36 करोगे, फिर 36 होगा, उसके बाद फिर यहाँ 60 आ जाएगा, तो फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 90 होगा, फिर 120 में क्या करेंगे 90 को ऐड करेंगे, है ना, 120 जब 90 ऐड करेंगे 210, यही हमारा पॉइंट पर हम रीच। ये 36 जो है वो आगे के लिए जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे के लिए हमें 30 आ गया, 60 + 30 90, फिर 120 + 90 210। ओके, लेयर्स में काम चल रहा है देखो।
छः 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 आगे बढ़ेगा, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, फिर इसको ऐड करते जाना है, 6 + 12 18, फिर 18 18 36, 24 60, 60 30 90, जो 90 आ रहा है फिर ऊपर ऐड होके यहाँ पे का वैल्यू आ रहा है। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके ही कर सकते, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी बचे हुए समय में। ओके, ये क्वेश्चन देखो, कोडिंग का है, अल्फाबेटिकल कोडिंग का है, तो आप इसको बनाओ। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने कि मेल को कोड किया है एज 31, फीमेल को 42। ठीक, हमें क्या करना है, स्टेप 1, पहले इसको लिख देना है इज और टी, फिर इसके जो पोजीशंस के वैल्यूज है वो डाल देने हैं। अब देखो मेल, मेल का एम कितने वैल्यू पे है, MALE, एम का क्या पोजीशन वैल्यू है बताओ अल्फाबेट में? MNO, MNO, 15 के बाद 14 13, तो एम हो गया 13, ए है 1, एल कितना होगा, जे के बाद KL, 11 12 +5, सबको ऐड करो आप, कितना होता है, 12 5 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30, 30 + 1, है ना? इसका मतलब क्या है कि सारे पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उसको आप क्रॉस चेक कर लो फीमेल से, मेल का कितना है 31, है ना? एफ का कितना होगा 6, प्लस ई का कितना होगा 5, सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, 11 और 31 42। मतलब हम जो मेथड लगा रहे हैं वो सही है क्योंकि दोनों में वो लागू हो गया। तो एडल्ट का बना लो आप, ए का वैल्यू क्या है, डी का क्या है, UL, 1 हो गया, 4 हो गया, हाँ राइट। सबको जब आप ऐड करोगे, एल का कितना है 12 और ई का हो गया 20, इन सबको आप ऐड करोगे तो इसका आंसर है 58। 4 1 5 1 6 2 8, ये 8 हो गया, 2 1 3 5। So that's it, easy but important for the exam। हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 150 मीटर 120 मीटर। इन्होंने कहा कि जो नया फील्ड बनता है उसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 0.8 बढ़ जाता है, इंक्रीज होता जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा परसेंटेज में, पहले अगर 100 था अब कितना हो गया है 100.8, और घट जाएगा तो मतलब माइनस कर देंगे, पहले 100 था अब कितना हो गया है, 100 माइनस 0.5 को कितना होगा 95, नहीं 100 में आपको 0.5 निकालना है ना, 10 से 5 के बाद 99.5, है ना? अब इन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करते हैं, जो नया वाला एरिया निकलेगा, नया वाला एरिया कितना निकलेगा, 150 का 100.8% करो इंटू 120 इंटू 99.5/100, इसको कैलकुलेट करना है। फिर ये जो वैल्यू आएगा इसको माइनस कर देना है किससे, 150 इंटू 120 से, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करना है, नए वाले से इंटू 100 करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर है 1.30, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.3%। ये मेथड है इसको करने का।
देखो तुमने परसेंटेज पढ़ा होगा है ना, तो उसको रिवाइज करते हैं उस कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी चीज़ पहले 100 था, 100%, अब आपको इसमें बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है कोई भी चीज़, मान लो कहते हैं इंक्रीज हो गया 10%। इंक्रीज मतलब क्या होता है, ऐड। जो पहले चीज़ें 100 थी अब वो ऐड हो गया, कितना हो गया, 110%। और अगर आपको कह दे कि डिक्रीज हो रहा है 10%, डिक्रीज मतलब होता है माइनस। तो जो चीज़ें पहले 100% थी अब डिक्रीज हुई उसमें 10%, तो वो कितना हो गया, 90%। ये क्लियर है? परसेंट मतलब 100 में बात कर रहे हैं। ठीक। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ है कितना, 150 मीटर, और ब्रेथ है 120। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में कि लंबाई चौड़ाई में चेंजेस हो रहा है, किस में, प्रतिशत में। अगर लेंथ कितना हो गया, अब देखो फिर से नया बना, लेंथ को क्या बोल रहा है ये, इंक्रीज हो गया है 0.8%, और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो गया है कितना, 0.5%। ठीक है, 0.05, 0.5, हाँ राइट। तो 0.5% परसेंट डिक्रीज हो रहा है। हमने क्या बोला, अगर ये पहले 100 था, अब नया क्या बन जाएगा, 100.08 ऐड हो जाएगा, राइट। ये पहले 100 था, परसेंटेज हमेशा 100 में खेलते हैं, तो अब नया क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0.5, कितना हो जाएगा, 0.5। अरे हम्म, 100 में आप 0.5 घटाओ, कितना होगा, 10 में 5 किया 5, 99.5 हो जाएगा ये, करेक्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है, एरिया बोल रहा है ना, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L×B। ओके, तो ये जो ऑरेंज वाला जो प्लॉट था पहले, जिसमें 150 × 120 है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 150 × 120 मीटर स्क्वायर, 2 बार m आएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा। इसका आंसर बताओ कोई। 12×5 = 60 के 0, 18, इतना मीटर स्क्वायर है ये। अब इसका एरिया कितना होना चाहिए, प्रतिशत में चेंजेस हुआ है ना, L×B ही होगा। लेकिन ये L जो है वो परसेंट में 100 में है, लेकिन हमारे पास लेंथ कितना था, 150। इसका मतलब ये लेंथ कितना हो गया, 150 इंटू 100.08/100 इंटू ब्रेथ कितना था, 120 इंटू 99.5/100। इसको सॉल्व करके बताओ। एक सौ पचास इंटू 100.8, 0.8 है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 151.2 इंटू ब्रेथ का, देखो ब्रेथ का कितना है, 120 इंटू 99.5 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया आपका 11,9.4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 151.2 और 119.4, तो आपका आंसर होगा 18,000, इतना होगा। देखो कितना ज्यादा है, पहले 18,000 था, और अब जब परसेंटेज चेंज हुआ तो कितना हो गया, 18,053.28।
तो चेंज कितना होगा, दोनों को हम माइनस कर देंगे चेंज जानने के लिए। जब आप दोनों को माइनस करोगे 18,053.28 माइनस 18,000, कितना मीटर स्क्वायर का चेंजेस हो रहा है, 53.28 है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये परसेंटेज में बताना है। तो ये 53.28 परसेंटेज में नहीं है, इसको परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे, 53.28 तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, 0.29 ऑप्शन। हाँ देखो 53.28 है ना, ये पूछ रहा है आपसे क्या, चेंज, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में क्या होता है, ऊपर जो आप माइनस करते हैं वो रखोगे डिवाइडेड बाय। अब मुझे बताओ पुराना वाला वैल्यू रखते हैं परसेंटेज चेंज में या नया वाला वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, जो पुराना वाला वैल्यू कितना था 18,000 वो रखते हैं, इनटू परसेंट है तो 100 से गुना करेंगे, तो काटो तो फिर जीरो आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करो, 18 से डिवाइड करो 5328 को, चलो करके बताओ। क्या 7, 4 में 3 गया 1 2, 172, आप बताओ। 18 को 9 से कर दोगे तो कितना आता है 162, 62 2 में जीरो, 7 में 108, अब कितना होगा, क्या आ रहा है, हाँ, चलो ठीक है। तो आप कह रहे हो 2.96 आ रहा है, देखो क्या है 2.96, ये आ रहा है ना, बट्टे कितना है, 1000 है बट्टे में। 18, 18 × 6 होता है 108, 96 आ रहा है, बटे 3 जीरो है, 1 2.296, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.296 है। हमने उस दिन आपको बताया था राउंड ऑफ करने का नियम, 0.2, ये 6 5 से बड़ा है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.30, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट वन। ये ये आंसर नहीं है, ये आंसर तभी आएगा जब आपका ब्रेथ भी इंक्रीज होगा, यहाँ पर ब्रेथ डिक्रीज हो गया है ना, चौड़ाई कम हो रही है। हमने पहले इसको भी इंक्रीज कर दिया था, इसलिए पहले आंसर 1.3 था, लेकिन लेंथ आपका बढ़ रहा है और ब्रेथ आपका घट रहा है, तो इस केस में जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है 1। क्लियर है, देखो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी है, बस कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करते हो उसमें भी परसेंट चेंज ये वो आता है, तो परसेंट चेंज का बहुत सिंपल फार्मूला है, तो याद रखना, चेंज, चेंज मतलब जो घटाओगे कि कितना चेंज हुआ, बट ये जो ओरिजिनल वैल्यू था वो परसेंट है तो इंटू 100। ओके, ये आपको लागू करना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जो बाद में लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है। 100 था, 100 से कितना हो गया 100.08%, तो 100 से है, लेकिन हमारे यहाँ पर 150 है तो इंटू 150 कर देंगे। उसी तरीके से ब्रेथ के लिए इस तरीके से करेंगे। ओके क्लियर है। देखो ये वाले क्वेश्चंस बना,
वर्क वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, वर्क वाला नहीं नहीं, वर्क वाले क्वेश्चन और ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज नहीं, इसलिए हमने इसको छोड़ रखा है। आप ये क्वेश्चंस करो। अभी मैंने आपको एक्सटेंशन बताया था, है ना? मैंने क्या बोला था, हमेशा क्वेश्चन आपको एक्सटेंशन पर बनाना है, ठीक? क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? अब आप मुझे बताओ, इसको अरेंज करो। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा गोला, फिर इससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से चलते चलेगा। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? मैमल, वाइल्ड कैट, फेलाइन, एनिमल, वर्टेब्रा। एनिमल है ना? एनिमल सबसे बड़ा है। एनिमल के बाद कौन आएगा? अब देखो ऑप्शंस छांटो, डी कहाँ पे है? यहाँ और यहाँ। डी के बाद यहाँ पे क्या दे रहा है? ए और ई। या तो मैमल या वर्टेब्रा, क्या होगा? ई होगा। मतलब तुम्हारा डाउट है क्या? देखो दो डिवीजन है एनिमल किंगडम में, एक है वर्टेब्रेट और एक नॉन वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके स्पाइन होते हैं, जो सीधा खड़े रह सकते, चल सकते। नॉन वर्टेब्रेट वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है? तो वर्टेब्रेट है, इसके अंदर कौन आएगा? मैमल। मैमल ऑप्शन में है क्या? के बाद ई, ई के बाद फिर क्या हुआ? ए, राइट, फोर्थ आंसर है इसका। मैमल। मैमल मतलब वो होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक? अब मैमल, मैमल के अंदर क्या आएगा? और जो मैमल है वो वर्टेब्रे होते हैं, जैसे हम लोग मैमल है, राइट? हम लोग वर्टेब्रेट में आते हैं। मैमल में फिर क्या है देखो अंदर? फेलाइन आएगा, है ना? अभी मैंने आपको बताया था, फेलाइन के अंदर आता है टाइगर, कैट, लेपर्ड वगैरह। क्लियर है? समझ आया ये चीज़ आपको, है ना? ये है क्वेश्चन, बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और पैसेज कल करेंगे ना, अभी बहुत क्वेश्चन है करने। वो इजी है, अभी टाइम है अपने पास, एग्जाम 25 से है ना, अभी ये सब सीखो। एक एक बचा था उस दिन, कोई आया नहीं तो हमने छोड़ दिया, हमने स्लाइड बना रखा है, उसमें एक पढ़ना है हमें, कन्वेंशंस। उसकी एक क्लास ले लेंगे हम, वो इजी है, उसमें आपको रटना है कि कब क्या कन्वेंशन हुए हैं नहीं हुए। आ, देखो ये अभी परसेंटेज वाले ही क्वेश्चन है जो अभी आपने पीछे बनाए थे रेक्टेंगल के लिए। अब ये क्वेश्चन है आपका सर्कल पे। ये एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना था? आर। फिर बाद में क्या हो गया? उसके रेडियस में चेंजेस आ गया, तो फिर हम एक नया सर्कल बनाएंगे। इसमें कितना चेंजेस हो रहा है? इंक्रीज बाय 10, मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया? 110%। तो 110% किसका होगा? मान लो इसका x था, तो इसका क्या होगा? x/100, राइट? ये कितना होगा? 1.1x, है ना? अब आपसे पूछ रहा है उसके एरिया में कितना चेंज हुआ, इंक्रीज कितना हो रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब जो ये वाला ओरिजिनल सर्कल था, उसका एरिया कितना होगा? π/r। आर का वैल्यू कितना हमने रखा? x²। अब ये नया वाला सर्कल बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा? इसको A2 बोलो, इसको A1 बोलो। π/r, इसका आर कितना है? 1.1x² है ना? अब कितना चेंजेस हो रहा है देखो। ये कितना हो जाएगा? πx²। और ये कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर होता है 121,
एक्स स्क्वायर इंटू पाई, और 10 का 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा नीचे। हो रहा है। एक काम करो, जो पुराना सर्कल है ये है, का आर है, और एक नया सर्कल कैपिटल। इसमें इन्होंने पुराने वाले सर्कल का आर नहीं दिया है ना, तो इसको हम मान लेंगे 100। नए वाले सर्कल का आर कितना हो गया, 110%। ये 100% है। इसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू 100 का होल स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू 110 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 2 3 4, और ये बन जाएगा 11 हो गया, 121 1 2 इंटू पाई। देखो कितना चेंज हो रहा है, पहले कितना था 10,000, अब वो कितना हो गया 12100। चेंज कितना हो रहा है, दोनों को घटा देंगे, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 2100 पाई, 2100 पाई। तो यहाँ पूछ रहा है परसेंटेज में इंक्रीज कितना होगा। हमने क्या बोला था, चेंज बटा ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था 100, मतलब कितना है 10,000, 10,000 इंटू 100% है। पाई की वैल्यू को हटा दो यहाँ से, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 21%। ईजी। जब आपको फॉर्मूला हमने बताया था परसेंटेज चेंज का, तो यहाँ पे यही लग रहा है, चेंज बटा ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना था, पहले था 10,000, अब हो गया कितना 1,21,000, क्या ही दिया, 11,000, 12,100 है ना, 12,100 हो गया। आप दोनों को घटाओगे तो कितना चेंज हो रहा है, 2,100 का। 2,100 ओरिजिनल कितना है, इतना इंटू 100। ये आपका परसेंटेज है। नेट के पेपर में ये परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे वो आप डीआई उठा लो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये उठा लो, कहीं पर भी परसेंटेज चेंज और चेंज, मच लेस मोर। हाँ ये क्वेश्चन करो, ये भी बहुत पूछते हैं ये लोग एग्जाम में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस रेट पर आप पैसे कर्जे उठा रहे हो, टाइम मतलब कितने समय के लिए। मल्टीप्लाई है सारे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इंटू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बटा 100 बराबर एस आई। ओके। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। आप अगर किसी को पैसे देते हो सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आप उससे सूद भी वसूलोगे, और साथ में जो आपने पैसे दिए थे, जो प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई। एस आई का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए इस क्वेश्चन में क्या आप बोल रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में ए बराबर हो गया पी प्लस एस आई, और एस आई बराबर कितना है, पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से आप तोड़ सकते हो। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 1,000 इन 2 साल में, 2 साल में 1,000 हो जाता है। कितना पैसा हमें नहीं पता, मान लो ये पी है, ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, हम इसको पी कहेंगे।
और 4 साल में ये बन जाता है 1100 रुपये। ठीक, ये पूछ रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर कितना है हर साल का। बहुत इजी क्वेश्चन है। अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको दे दिया, राइट। अब आप इसको बना सकते हो इजी। आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ। अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 1000, मतलब ये अमाउंट है। ये क्या है यहाँ पर, अमाउंट। ये यहाँ पर क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट मतलब 1000 बराबर पी। पी तो हमारा पी है, प्लस एस आई कितना निकलेगा, पी इंटू आर हमें पता नहीं। टाइम पीरियड कितना दे रखा है 1000 के लिए, 2 साल, 2/100, है ना। ये समझ आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। 1000 बराबर, ये इसके साथ कट गया, है ना, पी प्लस PR/50, यही होगा ना। ये क्या होगा, 1000 बराबर, तो सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम होगा 50, 50 P प्लस R, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1000 इंटू 50 बराबर P और की P कॉमन निकाल दो, बचा कितना 50 प्लस R। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको P को आइसोलेट कर देना है। यहाँ पे क्या होगा, 1000 इंटू 50/50 प्लस R बराबर P हो जाएगा, इक्वेशन 1। समझ आया। अगर नहीं आया तो हम इसके लिए आपके लिए कुछ अलग से तोड़ देते हैं, इसको याद रखना। अमाउंट बराबर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, PRT/100। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन कर दो, 1 प्लस RT/100। इसको याद रखो आप, छोड़, बहुत लंबा लेंदी जा रहा है। ठीक है, अमाउंट बराबर क्या हो जा रहा है, P ब्रैकेट में 1 प्लस RT/100। ठीक है, ये याद रखो। अमाउंट 1 कितना है आपका, 1000 बराबर P को बाहर रहने दो, R हमें पता नहीं, टाइम पीरियड 2/100। तो क्या करोगे आप, सॉल्व कर दे, सॉल्व कर देते, 2/50 हो गया, 4 बराबर P 1 प्लस R/50 हो जाएगा, R बराबर कर दो 50 प्लस R/50, वही चीज़ हो रहा है, लेकिन हमने तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्मूला दे दिया। 1050/50 प्लस R बराबर P, इक्वेशन 1। दूसरा वाला क्या था, कितना हो जा रहा था पैसा, 1100 4 साल में, है ना। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला बता दिया, अमाउंट का 1 प्लस RT/100,
राउंड अप कितना हो जा रहा है, 1100 बराबर P 1 + 8, हमें पता नहीं टाइम पीरियड कितना है 4 × 4 ऑन काटोगे 25 बार में कट जाएगा। 1100 बराबर कितना हो जाएगा, 25 + R/25 कितना हो गया, 1100 × 25 +R बराबर P, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन में आप देखो P और P क्या है, सेम है। तब हम क्या लिख सकते हैं, 1000 × 50/50 + R बराबर 1100 × 25/25 बराबर कर 50 50। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो। यार देखो, हम इसको ना सिंपलीफाई करने, तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 लगाओ, R हो जाएगा, ये इधर से उधर जाके मल्टीप्लाई मार देगा। 1100 × 25 करोगे तो 5 हाथ में रहा 2, 25 × 25 50 + R। आप इसको सॉल्व करो, एक बार मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे एक बार करोगे तो एक कितना होगा, 25 × 5 = 125, क्या गो जीरो है, 4 गो प्लस 4R हो गया बराबर 50 तो 75 होगा भाई। तो पहले 3 को लिख देते, 25 2 5 7 35 36 37 के 7 आठ मेरा 3 5 दूना 10 10 3 13 प्लस क्या बच गया, 27,500 करो। एक आड़ वाले को प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस बराबर लिखो, ये जो है कॉपी करो। माइनस ये वाला इधर चल जाएगा, तो 5 सॉल्व करो जी। 50,000 आड़ में 27,500 आड़ घटाएंगे क्या होगा, अच्छा है क्या, बाईस होगा ना, 4 में दोगे 22,500 फोर हो जाएगा, फोर हो गया ना, ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 गया 2 बराबर, अब इसको घटाओ, फिर 3 जीरो काटो नीचे, 5 में जीरो घटाएंगे 5
7 5 या 2 3, ये हो गया। आर का वैल्यू निकालना, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर देगा, आर को इधर लिखो, इसको कॉपी करो, 12,000 ये हो गया, इधर जाकर डिवाइड कर देगा। चलो बताओ कितना। हाँ बोलिए सर। हाँ, 50/9%। हाँ, 2 नंबर आंसर होगा। हाँ, 45, 5 बच गया, और चला जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन था। मैं तुम्हें क्या याद रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है। ठीक, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है बिकम्स, एक जो पैसा कुछ था वो 2 साल में 1,000 हो गया, मतलब अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपसे पूछा था उन्होंने आर, तो हमने आर निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में आपसे पी पूछता तो आप कैसे निकालते पी। तो किसी वाले फॉर्मूला में भी आर का वैल्यू पुट करके आप पी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 26। एनवायरमेंट क्या कल कर देंगे, स्लाइड भी बना हुआ है, पी वाई क्यूज वगैरह सब। ओके। अच्छा ये क्वेश्चन तो पहले भी सेम था ना पिछले वाले पेपर। नहीं ये देखो, इंटेंशन है, इंटेंशन। इंटेंशन का मैंने क्या बोला, इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा, एक्सटेंशन। और डिक्रीजिंग का उल्टा क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब सबसे छोटा वाला पहले रखेंगे, सबसे छोटा इसमें क्या है, वाइल्ड कैट, है ना, देखो कितना इजी था। और सबसे बड़ा इसमें कौन है, एनिमल, वो सबसे लास्ट आ गया। या राइट। चलो ठीक है, और क्वेश्चन करें या छोड़ दें यहीं पे। तो अच्छा एक चीज और बताना था, मैं मेरा ऐप, अभी जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था, एक्चुअली वो वीडियो उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये हो गया, सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हुई और स्क्रीन रिकॉर्ड। उसके पहले, अच्छा मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना ना। हाँ अच्छा ये बताना था कि मैंने ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, अभी इसको हम बिल्ड करेंगे, तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, यही ऐप है एक्चुअली, रेप 3। क्या आपको चलो ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो वरना हम क्लास एंड